बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है, जो ज़िंदगी है, ये आपके लिए नमूना है, आइडियल है, अक्स है, रहनुमाई है। आज हमारे मुआशरे के अंदर शादी ब्याहों के अंदर होने वाली बेतहाशा किस्म की रसूमात हैं। इन रसूमात में हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं, लेकिन इन रसूमात के अंदर एक रस्म जो है वो डोली की है और एक रस्म है बारात की। आप ये समझिए कि लड़के वालों की तरफ से पूरा गांव उठकर लड़की वालों के घर पे हल्ला बोलता है, इसे बारात कहते हैं। हम मुसलमान हैं और कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा गो मुसलमानों का तरीका बारात का क्या है और डोली की रस्म क्या है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, शरीयत मुतहरा के नुज़ूल से पहले, ख़वातीन को शादी करके जो लाया जाता था वो एक ढोली नुमा एक चीज़ होती थी कि जिसके आगे दो घोड़े या दो ऊँट बांधे हुए होते थे और उसके नीचे टायर होते थे और वो उसके ऊपर बैठी होती थी और वो उसको लेके जाते थे। इसे महमा या महमल या मखफ़ा कहा जाता है। उसके अंदर इसको लेके जाते थे और यहाँ तक लिखा है कि रवाज था उस ज़माने में लोगों का कि ये जो मखफ़ा या महमल बना हुआ होता था, दुल्हा अपनी बीवी के साथ पहली रात उसी में गुजारा करता था। ये उनके यहाँ एक रस्म थी। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके शरीयत मुतहरा के आने के बाद जब शादियाँ हुई तो वहाँ से बहुत सारी रस्मों का ख़ात्मा हुआ, जिनमें एक ये रस्म भी थी जिसे हम अपनी ज़ुबान में डोली की रस्म कहते हैं। लड़की को चार कंधों पे उठा के लेके जाते हैं डोली के अंदर। ये हिंदुआना रस्म है और इस्लाम से क़बल की रस्म है। ये हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर, कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो बारात हुई है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके वालिद गिरामी हैं और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके शोहर हैं, ये दो अफराद थे और दो ख़वातीन थी साथ। ये चार अफराद पर मुश्तमिल बारात थी। और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो बारात थी वो ये थी कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 2-3 औरतों के साथ उनको हज़रत अली के कमरे में छोड़ा था। ये है हमारी बारात। सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े ताबी हैं, जिन्होंने कमोपेश 26 सहाबाए किराम से हदीस लिया है, सबक लिया है, पढ़ा है। इनकी बेटी का बहुत तवील और बड़ा अच्छा खूबसूरत वाक़या है। तो इन्होंने अपनी बेटी को खुद जाकर दुल्हा के घर छोड़ा था। अपनी अहलिया के साथ खुद जाकर अपनी बेटी को उनके घर छोड़ा था। इस तरह की बेशुमार मिसालें, बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि जो बारात की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ मुरव्वजा बारात है, ये इंदवाना रस्म है, ये गलीज़ किस्म की रस्म है, ये हमारे इस्लामी तसव्वुरात में नहीं है। इस बारात के अंदर ढोल बाजे, गाने, रक़्स और इस तरह की बहुत सारी गद्दी महफ़िलें होती हैं और फिर दुल्हा मियाँ सेहरा बांध कर आते हैं। और ये सेहरा क्या है? ये सेहरा जो है, ये ख़ालिसतन हिंदुओं की रस्म इस तरह है कि एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो रंग का काला था और खूबसूरत नहीं था। तो उसको रिश्ता कोई नहीं दे रहा था। तो उसने साथियों से, दोस्तों से, अपने हम लोगों से मशवरा किया कि ये क्या किया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया, जी कोई ऐसा ढंग अपनाया जाए कि लोग आपके चेहरे को नहीं, आपके उस ढंग को देखें। चुनांचे मशवरे में ये तय पाया कि उसको एक सेहरा बांधा जाए, सर के ऊपर उसको एक बनावटी सी पगड़ी पहना दी जाए। जब उसको वो पहनाया तो जो रिश्ता देखने वाले आए तो उनको वो चाल चलन, वो हुलिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने रिश्ते से हाँ कर दी। तो ये चीज़ लोगों को पसंद आने लगी और वहाँ से ये रस्म चल पड़ी। आज ये बनावटी पगड़ी पहनकर सेहरा जिसको कहते हैं, ये दूल्हा मियाँ आ जाते हैं बारात के अंदर। इसी तरह यहाँ बाजुओं पर गाना बांधा जाता है, ये भी उन्हीं हिंदुओं की रस्म है, हम मुसलमानों का ये तरीका नहीं है।
اور پھر شیروانی لٹکائی جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہندوانہ رسم ہوتی ہے۔ ہمارے جو اسلامی دلہا ہیں وہ سنت کے مطابق لباس کے اندر ہوں، سنت کے مطابق کپڑوں کے اندر ہوں، سنت کے مطابق غسل کیا ہو، نہائے دھوئے ہوں، سرما لگایا ہوا ہو، مسواک کی ہوئی ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، سر پہ مسنون پگڑی ہو، کالے رنگ کی ہو، سفید رنگ کی ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، لیکن مسنون پگڑی ہو، پگڑی ٹوپی کے اوپر پہنی ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے پورے کا پورا حلیہ اور لباس مسنون ہو، جا کے جب ہم دلہن کو لینے کے لیے جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اسلامی ایک سسٹم ہے، اسلامی کلچر ہے، ہم اسلامی طریقے سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر لڑکی کے ماں باپ خود اپنی دلہن کو جا کر اپنے دلہا کے گھر چھوڑ کر آئیں، یہ ہے ہمارا اسلامی طریقہ بارات کا۔ یہ کیا ہے کہ دلہا کی طرف سے غیر محرم سارے مرد حضرات آ رہے ہیں اور وہ اس لڑکی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑکی کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے ڈھولی کے اندر، اور نیچے جب بارات جا رہی ہوتی ہے ہر قسم کے بیہودہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں وہ الفاظ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسے بیہودہ الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلامی طریقے پر شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسم و رواج سے ہٹ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔